And I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me. So reach out and love, and don't be a stranger. Don't be a stranger. Turn up the stereo, the sound is taking hold. Dance like no one sees, a private galaxy. The music of your soul, a symphony composed. Your words are wasted on me. Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का मौसम तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कितना सुहाना है। तो इसी मौसम की कुछ और जो क्लिप्स हैं वो इसी वीडियो में मैंने आगे ऐड की है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना रूटीन दिखा देती हूँ। तो हमारे यहाँ पर 2-3 दिन से हो रही थी बहुत अच्छी सी बारिश, और आज सुबह सुबह बारिश रुकी है तो मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है। तो मैंने सोचा है कि फटाफट से मैं कपड़े धुल देती हूँ, क्योंकि किट्टू के कपड़े धुलने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो अभी मैंने जो है पहले से ही कपड़े धुल लिए थे और मैं लेकर आई उनको छत पर सुखा देती हूँ, क्योंकि अगर कपड़े धुल जाएंगे तो सूख भी जाएंगे ही। तो इसी वजह से और थोड़ा सा मौसम भी साफ़ था, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि चलो आज कपड़े धुल देते हैं और उसके बाद हम लोग अपना रोज़ का जो रूटीन है वो करेंगे। क्योंकि मैंने अभी 3-4 दिन से कपड़े धुले ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि कपड़े सूखने का कोई मतलब था ही नहीं। और मैंने मशीन में कपड़े नहीं धुले हैं, हाथ से ही धुलते हैं, क्योंकि हवा चल रही है काफ़ी अच्छी, तो सूख जाएंगे जल्दी से ही। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी छत जो है वो भी गीली है। मतलब बारिश अभी अभी रुकी है, थोड़ी देर पहले ही 1 घंटा पहले बारिश रुकी है। थोड़ी सी धूप निकलेगी तो छत भी सूख जाएगी और कपड़े भी सूख जाएंगे। तो देखिए फिर अभी हम और बाकी का काम करेंगे। कपड़े तो लगभग मेरे सूख चुके हैं, तो चलिए मैं अब चलती हूँ नीचे, क्योंकि अभी मुझे नीचे की भी क्लीनिंग सारी करनी है, क्योंकि आज मैंने सबसे पहले कपड़ों का ही काम ख़त्म किया है। तो चलिए अभी हम चलते हैं नीचे, और झाड़ू पोछा भी मुझे करना है। तो देखिए अभी मैं पोछा लेकर आ चुकी हूँ बरामदे में, क्योंकि कमरों में मैंने ना हाथ से पोछा लगा दिया था बैठकर, और बरामदे में ना आज मुझसे पोछा नहीं लगा, क्योंकि आज मेरी कमर बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। इसी वजह से थोड़ा सा ठंडा मौसम भी है, शायद इसी वजह से हो गया होगा। तो यहाँ मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ, और मैं इससे कंफर्टेबली लगा लेती हूँ, अच्छे से मेरे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि एक बारी में नहीं होगा तो मैं दोबारा से लगा देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो जो मेरा पोछे का काम है वो फिनिश हो चुका है, और वॉश बेसिन एरिया वगैरह जो है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो चप्पल भी मैं पहले धुल कर रख लूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि ना जो अंदर की चप्पल होती है वो साफ़ हो जाती है, फिर गंदा नहीं होता है। क्योंकि बाहर की चप्पल हमारी अलग होती है और अंदर जो घर के अंदर आती है वो अलग होती है। तो वॉश बेसिन एरिया जो है वो भी लगभग मेरा होने वाला है क्लीन। अब मैं जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद आप लोग, तो मैं नहा चुकी हूँ और आज मैंने बाल भी वॉश किए हैं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ छत पर। बाल भी सूख जाएंगे, और थोड़ी देर में कपड़ों को भी देख लेती हूँ कि थोड़ा सूख गए या नहीं सूखे। अगर नहीं सूखे तो मैं फिर से उनको पलट दूँगी। तो देखिए मैं आई हूँ यहाँ पर छत पर। तो चलिए फ्रेंड, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आई हूँ मैं छत पर सुबह का सारा काम फिनिश करके, क्योंकि कल से नहीं परसों से बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पर,
और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, चिप चिप पूरे घर में ऐसा हो रहा था। तो मतलब अब तो ये लग रहा था कि बस किसी तरह ना बारिश रुक जाए और हल्की सी धूप निकल जाए तो थोड़े कपड़े भी सूख जाएंगे और घर में भी ना अजीब अजीब सा नहीं हो जाता जब बारिश आती है। तो वही सब हमारे साथ भी हो रहा था। और देखो आज मैंने ना सुबह सुबह जब मेरे को लगा कि हाँ देखो आज बारिश रुकेगी और धूप भी निकलेगी, और उसके बाद ना मैंने क्या किया, सुबह सुबह कपड़े धुल के डाल दिए थे। और अभी देखो अभी 12 बज रहे हैं तो कपड़े जो है ना ये किट्टू के जो कपड़े हैं वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि ये सूखने ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो बार बार गंदा कर लेते हैं। तो जो कपड़े हैं वो मैं धुल चुकी हूँ और सुखा भी चुकी हूँ। तो धीरे धीरे जब धुल गए हैं तो सूखेंगे भी, ये है ही। तो अभी आई हूँ मैं छत पर, क्योंकि मैंने आज बाल धुले हैं। तो बाल धुलने के बाद फिर सुखाने के लिए थोड़ा सा छत पर आई हूँ। मैंने कहा हवा सी लग जाएगी बालों में और थोड़ा धूप भी है, जल्दी सूख जाएंगे। फिर जाऊँगी मैं किचन में। वैसे किचन का काम तो मैंने आज फिनिश कर ही लिया है, ज़्यादा काम नहीं है। अभी रोटियाँ सेकेंगी, सिर्फ वो मम्मी सेक देंगी। तो मैं अभी छत पर आई हूँ। उसके बाद चलो अभी मैं थोड़ी देर यहीं पर रहूँगी, अच्छा लग रहा है आज तो। और पता है आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, इतना अच्छा हो रहा है, मतलब इस टाइम तो इतना अच्छा मौसम है कि छत से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक तो व्यू इतना अच्छा होता है, और हमारे यहाँ से तो ये है कि जो आसपास के पहाड़ है ना वो भी दिखते हैं। अगर बारिश होने के बाद क्लियर मौसम हो जाता है तो पहाड़ भी बहुत सुंदर दिखते हैं। और आसमान देखिए आप, सबसे पहले तो कितना सुंदर है और कितना अच्छा सा है। ये देखिए आसमान कितना सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है। आसमान बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए। देख रहे हैं, ये देखो। बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना उसका एकदम अलग ही लुक होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है सुहाना सुहाना सा, बड़ा अच्छा सा साफ़ सुथरा सा लगता है और बहुत सुंदर लग रहा है छत पर, ब्लू ब्लू कलर का। और फिर बादल बादल हैं वाइट वाइट, तो देखो कितना प्यारा है। तो हो सकता है वैसे सबके ये वाली बारिश तो लगभग हर जगह हुई है और अभी रुक भी चुकी होगी आई थिंक। Watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you back to your arms? Wash it all off in the river of your heart. There's a million different songs that I learned to sing. Watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me. So reach out and reach out. Don't be a stranger. तो ये देखिए आज आपको सबकी छत पर कपड़े दिखाई देंगे, क्योंकि सभी ने जिस तरीके से हम लोगों ने नहीं वॉश किए, बाकी सब लोगों ने भी शायद वॉश नहीं किए होंगे। तो देखो सबकी छत पर आज कपड़े हैं। और आसपास का मैं आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ। मेरे घर के आसपास का इस टाइप का कुछ व्यू है, और ये भी 3 दिन की बारिश में कुछ ज़्यादा ही हरा भरा हो गया है। इसको बोलते हैं आई थिंक शमी का पेड़ कुछ बोलते हैं, जो शनि देवता का होता है शायद, मेरे को ज़्यादा तो कंफर्म नहीं है। तो देख, तो कपड़े जो है मैंने पलट दिए हैं और अभी चलते हैं नीचे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं। नीचे जाने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों से थोड़ी सी तो फ्रेंड्स जो आज का जो रूटीन है वो लगभग वैसे तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि घर का सारा काम फिनिश हो गया है। और सुबह की जो सफाई थी, सफाई आज बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बारिश की वजह से इतना गंदा हो गया था। और कपड़े भी मैंने धुल दिए, क्योंकि 2 या 3 दिन से कपड़े भी नहीं धुले थे।
तो आज मैंने कपड़े भी धुल दिए, नहाकर और खाना बनाकर मैं छत पर आई थी बाल सुखाने के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मौसम ना काफ़ी अच्छा लगा जो मैंने आपको अभी दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी, तो मैं यहीं पर बैठकर आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कुछ पिक्स आप लोगों को दिखाई, उनको तो शायद आप जानते ही होंगे, शायद नहीं वैसे बिल्कुल जानते होंगे। कंचन धवन जी है वो, कंचन धवन जी का एक यूट्यूब पर चैनल है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, किसी बीमारी के चलते उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। तो यूट्यूब पर उनको इतना परेशान किया जा रहा है, इतना मतलब पब्लिक की वजह से वो बहुत परेशान है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, बिल्कुल इतना परेशान है। एक बात बताइए, किसी विधवा को जिसके हस्बैंड नहीं होते हैं उनको बार बार विधवा बोलना, सबको पता है कि वो विधवा होती है और उनको विधवा का नाम दिया जाता है, लेकिन क्या बार बार विधवा बोलना अच्छी बात है? नहीं ना। और अगर वो अपने बच्चे के लिए इतनी जल्दी अपने आप को रिकवर करके और यूट्यूब पर वापस आ चुकी है, तो क्या वो गलत बात है? नहीं, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। बिकॉज़ अगर वो मेहनत नहीं करेंगी, वो जॉब नहीं करती, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके पास कोई और अर्निंग का सोर्स नहीं है, और अगर वो यूट्यूब पर अपनी हिम्मत को दिखा रही हैं, तो क्यों उनको ऐसे बोला जाता है? क्यों किसी को परेशान किया जाता है? तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इतना रोती हैं, रात के 3-3 बजे वो वीडियो अपलोड करती हैं, इसका मतलब वो 3 बजे तक जागी हुई हैं। अगर वो 3 बजे अपलोड कर रही हैं वीडियो को, तो क्यों किसी को इतना मेंटली प्रेशर में डालना कि इंसान अपने बच्चे को ना देखे? उनका बच्चा बीमार है और उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो देखिए, मैं तो सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा ना करें और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो देखिए, जो ऐसी लेडीज़ होती है ना जिसके हस्बैंड नहीं होते हैं, उनका दर्द समझें, क्योंकि उनका दर्द इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द है। क्योंकि जब देखियो अच्छी खासी ज़िंदगी में बिल्कुल सब कुछ तबाह हो जाता है ना, और फिर ज़िंदा रहना और फिर बच्चे को देखना और बच्चे के सामने हँसना, बच्चे को वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होने देना है। अब बार-बार उनका बच्चा बोलता है कि मम्मी पापा को ला कर दो, कहीं से भी ला कर दो। क्या बीतती होगी उस लेडीज़ पर? एक बार सोचिए आप लोग। कल परसों की मैंने जो वीडियो देखी है, वो रात को इतना रो रही थी उस वीडियो में कि अभी मेरा बेटा सोया है रो रो कर कि मम्मी मुझे पापा को ला कर दो, पापा को ला कर दो। तो क्या बीतती है एक लेडीज़ पर, आप खुद सोचिए। और फिर सोशल मीडिया पे उन्हें सपोर्ट ना मिले, ऊपर से चलो सपोर्ट ना मिले कोई बात नहीं, ऊपर से उनको फिर गालियाँ मिले, गंदी गंदी बातें मिली, उनके कमेंट्स कोई इतना गंदे कमेंट करके जाता है कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। अरे किसी को क्या मतलब है? कोई किसी के घर का खर्चा चलाता है क्या? कोई किसी के घर का खर्चा नहीं चलाता है, सिर्फ ज़बान चलाते हैं लोग। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें, मैं तो यही कहती हूँ। क्योंकि वो बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं और उनके 2 चैनल हैं और बहुत अच्छा वो मेकअप वगैरह सिखाती हैं बहुत अच्छे से। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि जो विधवा होती है वो अपनी वजह से विधवा होती है? नहीं, कोई अपनी वजह से विधवा नहीं होता है। और ये टैग सिर्फ लेडीज़ पर ही क्यों लगाया जाता है? मेरे को कई बार ऐसा लगता है। वाइफ़ तो किसी हस्बैंड की भी ख़त्म हो जाती है, किसी जेंट्स की भी, उनको तो नहीं बोला जाता कि तुम्हारी वाइफ ख़त्म हो गई है, तुमने ये क्यों कर दिया। मेकअप छीन लिया जाता है, कलर्स छीन लिए जाते हैं और ब्लैक एंड वाइट लाइफ हो जाती है, वो लेडीज़ की ही होती है, जेंट्स की तो कभी नहीं होती। क्यों? तो जो चीज़ इस दुनिया में लागू है वो जेंट्स के ऊपर भी होनी चाहिए, तब पता चलेगा। जो बोलने वाले हैं ना, जो उनके कमेंट करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, ये मैसेज जो मैं दे रही हूँ ना उनके लिए है कि आप लोग सोचें, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, जेंट्स के साथ ऐसा हो जाए, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो मेरी प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए ऐसा ना बोले। उनके लिए क्या, किसी के लिए भी ना बोले, किसी की मजबूरी पे ऐसा ना बोले कि इंसान अंदर से बद्दुआ दे आपको, क्योंकि अगर ऐसा इंसान बद्दुआ देता है ना तो वो लग जाती है, और अगर लगी भी बद्दुआ फिर कभी आपको भरने नहीं देगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और उनको जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा व्लॉग बनाती है, सब कुछ बहुत अच्छा करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर एंड करूँगी, और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।